तो 25 साल का एक दीपू दास नाम का एक व्यक्ति, एक बांग्लादेशी सिटीजन जो बांग्लादेश की एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था। 22 दिसंबर के दिन दीपू दास कंपनी जाता है, बट 22 दिसंबर के दिन ही 2 बजे के समथिंग समथिंग दीपू दास को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी नौकरी को ले लिया जाता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और फिर दीपू दास के कंपनी के लोगों ने दीपू दास के ऊपर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया। यानी दीपू दास की कंपनी के स्टाफ के लोगों को मानना था कि जो दीपू दास है उसने प्रॉफिट मोहम्मद को गाली दी थी। पहले तो दीपू दास की कंपनी के स्टाफ के लोगों ने दीपू दास को मारा और फिर उसकी लाश को बीच चौराहे पे ले जाकर एक खंबे में लटकाकर जला दिया गया, जिसके कारण यह घटना पूरे बांग्लादेश के अंदर बहुत बुरी तरह से फैलने लग गई। पूरे बांग्लादेश के अंदर दीपू दास के घटना को लेकर हिंदू लोगों ने जगह जगह आंदोलन से निकाले और इस चीज से सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडिया के अंदर पड़ा। दीपू दास को घटना को लेकर दीपू दास के भाई ने ही 22 दिसंबर के दिन भालूका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। भालूका पुलिस स्टेशन के एसपी मन मेहर सिंह ने इस चीज में इंटरेस्ट लिया और मन मेहर सिंह ने दीपू दास के केस को लेकर दी डेली स्टार नाम के समाचार पत्र में, बांग्लादेशी समाचार पत्र में इस न्यूज को दिखाया और फिर पूरे इंडिया, पूरे दुनिया के अंदर यह घटना एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई। दी डेली स्टार ने इस चीज को लोगों के सामने अनाउंसमेंट किया कैसे दीपू दास को मुसलमान लोगों ने मारा। बट कुछ लोग अफवाह लोग होते ही हैं। दीपू दास एक अच्छा इंसान था, बट दीपू दास की इस घटना की वजह से पूरे बांग्लादेश और इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम हो गया और इस हिंदू मुस्लिम के बीच में फराद हुसैन ने एक शब्द कहा कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को ट्रोल करेगा उसके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाएगा। मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। मैं कल अपने भाई के साथ मार्केट गया, वहां पर एक व्यक्ति आया। पहले तो उसने हमारी कास्ट पूछी और फिर नाम पूछा। पहले तो वो व्यक्ति हमसे प्यार से बात कर रहा था, फिर बाद में ही उस व्यक्ति ने हमको और मुसलमानों को गाली देना स्टार्ट कर दिया। हम वहां से चुपचाप वापस आ गए। इस इंटरनेशनल न्यूज की वजह से, इस दीपू दास की न्यूज की वजह से इंडिया के अंदर इतना ज्यादा भेदभाव फैला है कि जिसकी कोई लिमिट से नहीं है। इस भेदभाव को सबसे ज्यादा हमारे देश की गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया। हमारे देश की गोदी मीडिया के ने दीपू दास के केस के लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा दिया है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब हमारे देश की गोदी मीडिया क्यों साइलेंस थी? जब नुसरत खान की नाम की लड़की के साथ, एक मुस्लिम गर्ल के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा उसकी बेइज्जती की गई, तो जब हमारे देश की प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट बीजेपी क्यों साइलेंस थी? और तब क्यों साइलेंस थी हमारे देश की गोदी मीडिया? तब कहां मर गई थी हमारे देश की गोदी मीडिया? जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई तब क्यों साइलेंस थी हमारे देश की गोदी मीडिया? तब क्यों साइलेंस थी हमारे देश की सरकार? जब मेवात के अंदर नासिर जुनैद को बजरंग दल वाले लोगों के द्वारा मारा गया, जिंदा जला दिया गया, जब क्यों शांत थी हमारे देश की गोदी मीडिया? और तब क्यों शांत थी हमारे देश की प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट बीजेपी? अब हमारे देश के अंदर, हमारे देश की ये कोई घटना नहीं है, ये एक इंटरनेशनल घटना है, फिर भी हमारे देश की गवर्नमेंट इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे देश के पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस देश से भगाओ और पाकिस्तान के अंदर भेजो। क्या इनके बाप का हिंदुस्तान है? क्या मुसलमानों का इस चीज में कोई हक नहीं है? क्या मुसलमान इंडिया के अंदर नहीं है? मुसलमानों ने इंडिया के अंदर कुछ नहीं किया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा काम किया जो मुसलमानों ने किया है। अगर ये पॉलिटिशियन मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं तो मुसलमान हैदराबाद को भी ले जाएंगे, मुंबई को भी ले जाएंगे, दिल्ली को भी ले जाएंगे, औरंगाबाद को भी ले जाएंगे, कश्मीर को भी ले जाएंगे, यहां तक कि आधे से इंडिया को ले जाएंगे। तब क्या करेंगे ये हमारे देश के बीजेपी वाले लोग? क्या चाहते हैं हमारे देश के? इस चीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट बीजेपी को ही हुआ, बिकॉज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हुआ है और सबको पता है कि हिंदू मुस्लिम हुआ है तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है और हिंदुओं सबसे ज्यादा बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब इस चीज से सबसे ज्यादा बेनिफिट बीजेपी को ही होने वाला। वैसे तो बेसिकली हमारे देश की बीजेपी वैसे भी तो हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बढ़ावा करने के लिए जगह जगह अटैक्स कराती है। पहले पहलगांव अटैक, अब दिल्ली अटैक। जब हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं तभी हमारे देश की गवर्नमेंट जगह जगह हमारे देश के अंदर अटैक्स कराती है।
अब ये बांग्लादेश की घटना है, हमारे देश की कोई घटना नहीं है, फिर भी हमारे देश की गवर्नमेंट इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि जिसकी कोई लिमिट से नहीं है। हमारे देश की गवर्नमेंट और हमारे देश के बैड पॉलिटिशियन तो मुसलमानों को ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं जिसकी कोई लिमिट से नहीं है। तो यही थी रियलिटी ऑफ बांग्लादेश घटना।